हेलो, आज हम सब प्रश्नावली 1.3 का दूसरा प्रश्न करेंगे, जहां लिखा है सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखा हुआ है? 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो हम लोग फिर यहाँ पे कंट्राडिक्शन मेथड, विरोधाभास के नियम का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे। जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका विपरीत मान लेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे। इसको हम मान लेंगे क्या है, परिमेय संख्या हो जाएगा। हम इसको क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या। जो सिद्ध करना है उसका उल्टा मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो हमने क्या मान लिया? 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं हो सकता है, और P और Q क्या होते हैं? सह अभाज्य, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम मतलब P और Q में 1 के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो P और Q दोनों को विभाजित करे। एक ही ऐसी संख्या होगी जो P को विभाजित करेगा और Q को विभाजित करेगा। एक के अतिरिक्त कोई दूसरा नंबर नहीं मिलेगा जो P को विभाजित करे और Q को विभाजित करे। तो उसे क्या कहते हैं? सह-अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ P और Q क्या है? सह-अभाज्य संख्याएं हैं। 1 के अतिरिक्त इसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो देखिए, पक्षांतर कर दिए, 3 उधर चला गया, ये माइनस हो गया, ये √5, 2 नीचे चला गया था भाग में। देखें, लघुत्तम ले लिए पहले इसका, P - 3Q/Q हो गया, और फिर ये 2 जो था यहां नीचे चला गया, हर में चला गया। अब देखें यहां पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान देखें, P - 3Q/2Q। ये P क्या है? P क्या था? एक वहां पे सह-अभाज्य संख्या है। P और Q क्या है? सह-अभाज्य संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं। तो P - 3Q क्या आएगा? एक पूर्णांक आएगा, और नीचे क्या लिखा है? एक पूर्णांक लिखा हुआ है, ठीक ना? ये पूर्णांक लिखा है और ये पूर्णांक लिखा हुआ है। तो P/Q एक तरह से P/Q के रूप में ही लिखा है, P/Q के रूप में लिखा है। तो ये क्या हो गया? ये पूरी संख्या क्या है? परिमेय है। ये संख्या क्या है? परिमेय है। तो देखें, यहां पे RHS परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? कि हम कहें इसको तो कैपिटल P/Q कह सकते हैं। P क्या है? पूर्णांक है, और Q क्या है? पूर्णांक है, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में कोई संख्या लिखी गई है तो क्या होती है? परिमेय संख्या। तो मतलब ये क्या हो गया? एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। तो पूर्णांक में पूर्णांक घटाएंगे तो पूर्णांक ही आएगा। नीचे क्या है? पूर्णांक लिखा हुआ है, तो पूर्णांक बटा पूर्णांक लिखा हुआ है, और नीचे वाला पूर्णांक जो है 0 नहीं है, क्योंकि Q 0 नहीं है तो 2Q 0 नहीं होगा। तो इसलिए ये क्या है? ये हो गया परिमेय संख्या। तो RHS हमारा राइट हैंड साइड, दाहिना पक्ष क्या है? परिमेय संख्या है। अब देखें, ये परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या हो गई। √5 भी क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गई। परंतु हम जानते हैं कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने अभी पीछे सिद्ध किया है कि √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहां से ये √5 क्या हो जा रहा है? परिमेय संख्या हो जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये विरोधाभास क्यों आ रहा है? ये विरोधाभास इसलिए आ रहा है कि हमने पीछे जो कल्पना की थी कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, वो गलत की थी। हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। मतलब हमारा 3 + 2√5 को परिमेय संख्या मानना क्या है? गलत है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहां से क्या निकला? मतलब विरोधाभास मिल रहा था, जबकि हम जानते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ √5 क्या हो गया था? परिमेय संख्या हो गया, जबकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये विरोधाभास जो है हमें इसलिए मिल रहा है कि जो हमने कल्पना की थी वो गलत की थी। हमने माना था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत माना था। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि
3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हो गया। अब देखें तीसरे प्रश्न में लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर वही विरोधाभास नियम का पालन करेंगे, जो कंट्राडिक्शन मेथड है हमारा, कि पहले जो सिद्ध करना होता है उसका उल्टा मान लेते हैं, विपरीत मान लेते हैं। यहाँ अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, 1/√2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम लोग मान लेंगे कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो देखें लिखेंगे कैसे, इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब किसी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं, यहाँ A/B के रूप में लिख रहे हैं, जहाँ B 0 नहीं होना चाहिए, B 0 नहीं होता है, और A और B क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। सभाज्य संख्याएं होती हैं, पूर्णांक होते हैं। सभाज्य संख्या कैसी होती है, पूर्णांक। ये क्या है, पूर्णांक है। ये भी क्या है, पूर्णांक है। तो जब परिमेय संख्या हम 1/√2 को परिमेय संख्या माने हैं और किसी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो इस परिमेय संख्या 1/√2 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और हमने लिख दिया है यहाँ पे A/B के रूप में। तो यहाँ देखें ये पलट गया, ये तिर्यक गुणा हो गया, यहाँ चला गया, और ये यहाँ और A नीचे चला आया, तो क्या हो गया, √2 बराबर B/A हो गया। ठीक, अब देखें ये क्या है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये क्या है, परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में लिखा गया, ये परिमेय संख्या। RHS जो लिखा है B/A क्या है, परिमेय संख्या होगी, ये परिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या है, इसके बराबर √2 लिखा है, तो मतलब क्या हो गया, √2 भी परिमेय संख्या हो गई। यहां से क्या प्राप्त हो गया, √2 एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम लोग जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ परिमेय संख्या मिल गया है। लिखें कैसे, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ मिल क्या गया कि √2 एक परिमेय संख्या है। ये विरोधाभास हमें क्यों मिल रहा है, ये विरोधाभास हमें इसलिए मिल रहा है कि हमने जो कल्पना की थी वो गलत की थी। देखें लिखें कैसे, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमने माना था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ये जो कल्पना की थी वो क्या है, गलत है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। इरेशनल परिमेय को क्या बोलते हैं, रेशनल। परिमेय क्या बोलते हैं, रेशनल, और इसको इरेशनल। तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध हो गया। अब देखें तीसरी सवाल का दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि 7 + 7√5 अपरिमेय संख्या है। इसको भी उसी तरह करना है, यहाँ पे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो विरोधाभास के नियम से, या कह लें कंट्राडिक्शन मेथड से। कंट्राडिक्शन मेथड में क्या करते हैं, जिस बात को सिद्ध करना होता है उसका उल्टा मान लेते हैं हम लोग। तो देखें यहाँ पे सिद्ध करना है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके विपरीत हम लोग मान ले रहे हैं यहाँ पे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर मान लीजिए, परिमेय संख्या है। और किसी भी परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q ≠ 0 और P और Q क्या हो, पूर्णांक हो। तो यहाँ पे 7√5 परिमेय संख्या है माने हैं, तो इसको निश्चित है इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं A/B के रूप में, जहां B ≠ 0 और A और B क्या है, पूर्णांक हैं। तो यहाँ पे देखें A/B लिखा हुआ था, ये 7 कहाँ गया, नीचे आ गया, तो √5 बराबर क्या हो गया, A/7B। अब देखें A/7B में देखें थोड़ा सा कि ये क्या है, पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, पूर्णांक बटा पूर्णांक लिखा गया है, तो निश्चित है ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई। ये क्या है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। अब दायां पक्ष जब परिमेय संख्या है और इसी के बराबर ये लिखा हुआ √5, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या हो गई। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि RHS परिमेय संख्या होगी। यहाँ RHS क्या था, A/7B, जो ये RHS है, राइट हैंड साइड है हमारा, ये क्या है, परिमेय संख्या है। अतः √5 भी क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गई। √5 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गई।
परंतु इससे इस तथ्य का विरोध प्राप्त होता है, विरोधाभास मिलता है कि अंडर रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। हमने देखा था कि अंडर रूट 5 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है, और यहां मिल रहा है हमको क्या कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो ये विरोधाभास हमें क्यों मिल रहा है? ये विरोधाभास हमें अपनी गलत कल्पना के कारण मिल रहा है। हमने माना था, यहाँ गलत कल्पना कर ली थी कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है कि 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। जो हमने कल्पना की थी वो क्या है, गलत है। जब हमने कल्पना क्या की थी कि 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ये हमारा मानना क्या है, गलत है। तो अर्थात सही क्या है, तो सही क्या है कि 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हो गया। अब देखें तीसरे प्रश्न में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है। फिर हम कंट्राडिक्शन मेथड का प्रयोग करेंगे और कहेंगे कि जो दिया गया है उसका उल्टा मान लेंगे। यहां अपरिमेय संख्या कह रहा है तो हम लोग परिमेय मान लेंगे इसको। इसके विपरीत हम मानते हैं कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, और किसी परिमेय संख्या को हम p अपान क्यू रूप में लिख सकते हैं। जब इसको हम परिमेय संख्या मान रहे हैं तो इसको हम लोग a अपान b के रूप में लिख रहे हैं, और b डज नॉट इक्वल टू 0। a और b क्या है, पूर्णांक है। अब देखें 6 को पक्षांतर कर दिए हैं, यहाँ पे माइनस हो गया, ये 6 इधर आ गया तो -6 हो गया। लघुत्तम ले लिए तो ये क्या हो गया, a माइनस 6 b अपान b हो गया। अब देखें ऊपर पूर्णांक लिखा हुआ है, नीचे भी पूर्णांक लिखा हुआ है। ये पूर्णांक था, ये पूर्णांक था, तो इनका डिफरेंस भी क्या होगा, अंतर भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। नीचे पूर्णांक लिखा हुआ, पूर्णांक बटे पूर्णांक लिखा है, मतलब क्या, ये क्या है, और नीचे वाला पूर्णांक जो है 0 नहीं है, b 0 नहीं था, तो यहाँ b 0 नहीं है, तो ये क्या हो गया, p अपान क्यू के रूप में लिखा है और q डज नॉट इक्वल टू 0 लिखा है। मतलब क्या हुआ इसका कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है कि RHS क्या हो गई, परिमेय संख्या है। इसी के बराबर ये अंडर रूट 2 लिखा हुआ है, ये परिमेय संख्या है, तो यहाँ से अंडर रूट 2 भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई। अंडर रूट 2 क्या मिल गया, परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे कैसे, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है। हम लोग भली बात जानते हैं कि अंडर रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हमें मिला क्या कि अंडर रूट 2 परिमेय संख्या है, और जबकि होता है कि अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या होती है। तो यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण मिल रहा है। ये विरोधाभास हमें क्यों मिल रहा है कि हमने गलत बात मान ली है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है कि 6 प्लस अंडर रूट 2 परिमेय संख्या है। हमारा यह मानना कि 6 प्लस अंडर रूट 2 परिमेय संख्या है, गलत है। अतः यहां से हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। यहां समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, अच्छी तरह समझ लें कि यहाँ पे RHS क्या था, RHS जो है हमारा है परिमेय संख्या। क्यों, p अपान क्यू के रूप में लिखा गया और नीचे वाला जो है वो 0 नहीं है, ये परिमेय हो गया। तो यहाँ से इसके बराबर में ये अंडर रूट 2 लिखा है, तो ये भी परिमेय हो गया। जबकि हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट 2 क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे हमें ये विरोधाभास क्यों मिल रहा है, ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना कारण मिल रहा है, जहाँ पे हमने मान लिया था कि 6 प्लस अंडर रूट 2 क्या है, परिमेय संख्या है। अतः यहाँ से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 6 प्लस अंडर रूट 2 परिमेय संख्या है। धन्यवाद।